Hello students, my name is Gorish and my channel name is Maths by Gorish। ठीक है, इस चैनल पर मैं क्लास 9 आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है एक्सिस एंड क्वाड्रेंट्स। इट इज द फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लॉटिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, सेकंड टॉपिक। उसके बाद हम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा। फोर्थ होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर द कोऑर्डिनेट्स, और पांचवे होंगे हमारे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स एंड मोर। ओके, नाउ हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक जो है एक्सिस एंड क्वाड्रेंट्स। हमारे पास टू एक्सिस होते हैं। ठीक है, दिस एक्सिस इज अवर y एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज अवर x एक्सिस। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी होगी x एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इट वुड बी अवर y एक्सिस। ठीक है, ये हमारी है, जो हमारी क्या है वर्टिकल लाइन है वो क्या है y एक्सिस, एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज अवर x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पर जो y कोऑर्डिनेट होगा, जैसे यहां पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे जैसे x1, 0, सेकंड x2, 0, थर्ड वुड बी x3, 0। ठीक है, हमारे जो x एक्सिस पर होंगे वो जो ये y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट देखो हर पॉइंट, जैसे कोई भी पॉइंट लिखा जाता है, इसे पॉइंट A, B, तो दिस जो A होगा वो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, और ये जो B होगा ये हमारा y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, x एक्सिस पर जो y कोऑर्डिनेट हम देखेंगे ये हमेशा 0 होगा। ठीक है, यहां पर x4, 0 एंड सो टिल इंफिनिटी जाएगा। और ये हमारा जो y एक्सिस है दैट इज द, जो कि वर्टिकल लाइन है, यहां पर अपोजिट होगा x एक्सिस के, वो होगा जैसे यहां पर जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज, ये जो a वाला पार्ट होगा जो पहले आता है वो हमारा हमेशा 0 होगा, कोमा y1। ठीक है, 0, y2। तीसरा होगा 0, y3। चौथा होगा 0, y4 टिल 0, y की n, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, आपको आया समझ में? ऐसे ही देखो 0, ये हमारा ओरिजिन है। जो हमारे राइट हैंड साइड जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। जैसे यहाँ पर होगा अब ये -x1, 0
ये होगा -x2, 0, और जैसे ठीक है, टिल ये जाएगा -xn, 0 तक। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे y कोऑर्डिनेट, जैसे y को ओरिजिन से पॉजिटिव y डायरेक्शन की तरफ होंगे, तो ये सारे, ये जो जितने भी होंगे y कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब हमारे जो ऊपर की तरफ होंगे ओरिजिन से 0,0 से, ये सारे पॉजिटिव होंगे, और जो नीचे की तरफ होंगे बिलो 0,0, ये सारे हमारे पॉइंट्स होंगे नेगेटिव। 0,-y1, 0,-y2, 0,-y3, एंड सो ऑन, ये जाएगा 0,-y की n, यानी कि इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हमारा यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, 5,3 हमें x और y एक्सिस पर हमें प्लॉट करना है। ठीक है बच्चों, आराम से, ठीक है, देखते चलो आप लोग। ठीक है, द वर्टिकल लाइन होगी, ये हमारी क्या होगी, y एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये हमारी क्या होगी, x एक्सिस। ठीक है, अब हम इस पे क्या बोलते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। 5 मतलब इस पे पॉइंट में, जैसे 5,3 है, इसमें जो हमारा, ये हमारा है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये है 3 इज अवर वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, 3 इज अवर वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो अब हमने इस पॉइंट को, जैसे 5,3 को देखा, तो हमें क्या दिखा कि भाई इसमें जो x की वैल्यू है, जो x कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव है, एंड द y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, हमें ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। ये हमारा ओरिजिन होगा 0,0 से, ये पहला पॉइंट होगा। ठीक है, यहां पर मैं अब आपको सिंपली 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखता चलता हूं। सिक्स एंड 7, और यहाँ पर ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब अबव अबव 0,0 है, तो ये भी होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। देखिए, मैंने एक्स एक्सिस पर, आपको पता ही है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझाया है कि यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट होगा 0 होगा, लेकिन यहाँ पर स्पेस की वजह से यह अब हम समझ चुके हैं, जो x एक्सिस पर y हमारा 0 होगा। तो अब यह जरूरी नहीं है कि मैं हर हर जैसे हर बार आपको समझाऊंगा तो यहाँ ,0, फिर 2,0, 3,0 ये लिखूंगा। ठीक है, ये अब आपको पता होना चाहिए कि भाई जो x एक्सिस पर है हमारा जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा 0 होगा, और ऐसे ही जो y एक्सिस है, y एक्सिस पर है, उस पर हमारा जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो अब हमें प्लॉट क्या करना है, 5,3, 5,3 हमें प्लॉट करना है। x कोऑर्डिनेट ये रहा 5। ठीक है, x कोऑर्डिनेट दिस इज 5, और अब इसकी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 3। तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे 5,3। ये जो 5 है ना हमारा, ये 5 है हमारी इस y एक्सिस से जो हमारी दूरी है।
ठीक है, डिस्टेंस यहां लिख सकते हैं हम। जो हमारा जो 5r जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और ये जो दूरी है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। फ्रॉम एक्स एक्सिस। और आप अब देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया, प्लॉट करना है हमें पॉइंट -4,6, ठीक है, -4,6। तो ये कहां पर होगा? अब देखो इसको हम प्लॉट करते हैं। This will be our x-axis and this will be our y-axis, ठीक है। ठीक है, अब हमें क्या पॉइंट प्लॉट करना है। अब हम यहाँ प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पर। ये होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7। ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये हमारा है वाई एक्सिस, ठीक है। और दिस पॉइंट क्या होगा भाई? जैसे मैंने ये बताया था, ये 0,0 है, ठीक है। अब इसके राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और अब इस तरफ क्या होंगे, वैल्यूज होंगे, ये होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। यहाँ भी हम बना लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। ये होगा हमारा -1, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर वाली जो मैंने बताया था 0,0 से ऊपर की तरफ जो होगी वो होगी हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। और जो नीचे की तरफ होगी वो होगी नेगेटिव। ये हमारा है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा -4 है एंड दिस इज अवर वाई कोऑर्डिनेट। और जो माइनस वाई कोऑर्डिनेट जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है वो 6 है। दिस विल बी अवर पॉइंट -4,6, ठीक है। दिस विल बी अवर पॉइंट। अंडरस्टूड? अब हम, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा भैया? एक्सिस के बारे में, एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। ऐसी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमेशा हमेशा ये जो एक्स एक्सिस होगी यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x, 0 होंगे,
ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या होगा, x की तो कुछ वैल्यू होगी लेकिन y हमारा 0। वैसे ही जो y एक्सिस है वहां पर हमारा y एक्सिस पे क्या होगा, हमारा y को 0, y, यानी कि x की वैल्यू 0 होगी हमेशा y कोऑर्डिनेट पर, x की वैल्यू 0 होगी और y की कुछ वैल्यू होगी हमारे y एक्सिस पे। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद हमने हमने दो एग्जांपल्स देखे, एक तो प्लॉट करा हमने 5,3 और दूसरा फिर हमने करा -4,6। ठीक है, अब हम फर्दर अगले टॉपिक पर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वाड्रेंट्स। यहां पर ये हमारा जो है, ये है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही ये जो हमारा है, ये है हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये जो हमारा है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो क्वाड्रेंट्स है देखो, यहां पर इस देखो, ये इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड, ये सेकंड क्वाड, ये थर्ड क्वाड। ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड कह लो क्वाड्रेंट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट इज क्वाड, आई एम सेइंग। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो भी पॉजिटिव होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। ठीक है, जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, उसमें हमारा एक्स एक्सिस होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस होते हैं, यहाँ पर हमारा ऐसे ही, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव वाई और यहाँ पर हमारा नेगेटिव वाई। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस हमारा नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई हमारा पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, एक्स भी हमारा नेगेटिव है और वाई भी हमारा नेगेटिव है। दोनों जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में वो होंगे नेगेटिव। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा एक्स एक्सिस होगा वो तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा और वाई हमारा नेगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ऑन द
क्वाड्रेंट्स। ठीक है, पहले सबसे पहले ये हमारी है माइनस एक्स एक्सिस, ये हमारी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारी है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारी है नेगेटिव एक्सिस। अब इसको पॉइंट्स हम ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा 0,0, ये हो गया -1 बिकॉज नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो सारा जो ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज थी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर जो माइनस एक्स एक्सिस पर ये सारी होंगी आपकी नेगेटिव वैल्यूज, -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये हमारा -1 नेगेटिव, -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 4 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज -3। ठीक है, इन विच कोऑर्डिनेट डज इट lie। अब हम अपने आप पहले पॉइंट को प्लॉट करते हैं, उसके बाद हम खुद ही पता चल जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट पे लाई है। देखो, x की वैल्यू 4, ठीक है, ये वैल्यू देखो, x की वैल्यू x पॉजिटिव x एक्सिस है ना, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो 4 यहाँ पर होगी 4, और y की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि ये ये हमारा होगा पॉइंट नंबर ए, जिसका है 4 -3, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ। ठीक है, आ गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये पॉइंट जिसमें x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -3। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, b -2। देखो, अब x की वैल्यू क्या आ गई, -2 और y की वैल्यू आ गई +5। तो भाई x की वैल्यू -2 ये रही, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और y की वैल्यू पॉजिटिव है जो कि है 5, वो क्या करेगी भाई, 0 0 से अबव लाई करेगी, वो होगी ये। तो ये पॉइंट है जो है ना, ठीक है, ये पॉइंट देखिए, ये ये पॉइंट हमारा होगा बी पॉइंट, जिसे हम कहेंगे -2,5। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है भैया, बताओ, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट कैसे हमें पता चलेगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज अवर थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये होगा भैया बी, बी होगा -x कोऑर्डिनेट था -2 और y कोऑर्डिनेट था 5। ठीक है, आप सी देखते हैं, -3, -2, तो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना,
ये जो पॉइंट होगा सी हमारा, ये वाला होगा, ये हमारा सी पॉइंट होगा और इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट -3, -2, ठीक है। एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू, ठीक है, आया समझ में बच्चों। अब फोर्थ हमारा है 2,4। अब देखो एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो भैया हम एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे, 2 ये आ गया पॉइंट, ठीक है। और वाई की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो वाई की वैल्यू 4 आ गई, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ही पड़ेगा, ये वाई की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो ये होगा, देखिए ये होगा हमारा डी पॉइंट, ठीक है। और ये डी पॉइंट क्या लाया करेगा, 2,4, ठीक है ना। दिस विल बी अवर डी पॉइंट 2,4। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, आया समझ में। आज हमारे 2 टॉपिक्स हुए हैं, ठीक है, 2 टॉपिक्स हमने आज कवर करे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होते हैं, उसके बाद हमने ये सीखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हमने प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट्स देखा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स करे, फिर हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्वाड्रेंट्स, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होती है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट पड़ेगा, फिर थर्ड, फिर, ठीक है। हम सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देखेंगे, हम एक्स, जो नेगेटिव एक्स, जो एक्स की वैल्यू होगी नेगेटिव होगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या देखेंगे, ये जो पॉइंट यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट का अगर कोई भी पॉइंट हम यहाँ देखेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे जो एक्स की वैल्यू होगी वो भी नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव ही होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट कर रहा है एक्स की वैल्यू, ये तो एक्स की वैल्यू होगी, ये भी नेगेटिव आएगी और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो एक्स की वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हमने क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करे, और हमने इसमें ये भी पॉइंट भी प्लॉट करना सीखा है और क्वाड्रेंट्स भी बताए हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 टॉपिक्स हैं, इसको आप रिवाइज करें, ठीक है, पढ़ें। हम देखिए स्लोली चलेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से आप क्लासेस पढ़ के जाएंगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। हम चीज़ों को एलेबोरेट भी करेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। बजाय चीज़ें देखो कंप्लीट करना, जल्दी जल्दी सिलेबस करना, वो चीज़ें तो आसान है, लेकिन एक, ठीक है, वो आसान चीज़ है, लेकिन हमें एक एक चीज़ को समझ के चलना पड़ेगा। तो ये पूरी जो नाइन्थ है ना, ये आपकी बहुत ही आसान लगेगी आपको, क्योंकि आप 8 से 9th में आए हो, तो कहीं ना कहीं वो जो आपको 8th में क्या था, मैथ्स इतनी हार्ड नहीं थी, हर चीज़ें बहुत ही स्टेट स्टेट मतलब सिंपल थी। और जैसे 9th में आए हो ना, तो एकदम से टॉपिक्स चेंज हुए, एकदम से चीज़ें एलेबोरेट हुई है, तो आपको अब समझना पड़ेगा। अब आप कोई चीज़ें ऐसे नहीं कर सकते कि भाई एग्ज़ाम से 10 दिन पहले 5 दिन पहले पढ़ लिया और आप सब कुछ कर लोगे, ये ऐसा नहीं होगा। आपको थोरोली पढ़ते चलना पड़ेगा टॉपिक्स को, ठीक है ना। उसी से क्या होगा, आपको चीज़ें समझ में आती चलेगी और चीज़ें आसान होती जाएंगी, ठीक है। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।